नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों को रुख करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील, 20 जिलों को छोड़ अन्य जगह शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। जारी रहेगा बिगड़ लॉकडाउन। यूपी में कमजोर हुआ कोरोना, 46 दिन बाद एक दिन में हुई 100 से कम मौत। आज मिले 946 नए मामले। कोरोना कारण परीक्षा न देने वालों को दूसरा मौका दे सकता है डीयू। कोविड की तीसरी लहर में संक्रमित बच्चों के लिए तैयार होगा अलग अस्पताल। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए 10 जून के बाद मिलेगी वैक्सीन। दिल्ली में 7 जून तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू लागू रहेंगी पाबंदियां, इन्हें मिलेगी छूट। बिना वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी शराब और बियर, खरीदने वालों को दिखाना होगा कार्ड। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल करेगी नीतीश सरकार, हर महीने देगी 1500 रुपए। उत्तराखंड के पौड़ी में बादल फटने से तबाही, बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 13 की मौत, 823 नए संक्रमित मरीज मिले, 1647 मरीज हुए ठीक। राजस्थान रीट में ईडब्ल्यूएस के लिए अगले सप्ताह शुरू होंगे आवेदन, परीक्षा तिथि पर संशय। महाराष्ट्र पर मई की मार, 29 दिन में कोरोना की तबाही से 19,000 मौतें, 10 लाख केस। हरियाणा में 7 जून तक बड़ा लॉकडाउन, जाने अब क्या है दुकान खोलने की टाइमिंग। सीरम इंस्टीट्यूट जून में करेगा 10 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन। केरल में 2 दिन देरी से दस्तक देगा मानसून, 3 जून तक पहुंचने की संभावना। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की सरकारी आंकड़ा, 25-51 शवों के हुए पोस्टमार्टम। दिल्ली में थमा कोरोना केयर, 22 मार्च के बाद एक दिन में आज मिले सबसे कम के 24 घंटे में 78 मौतें। उत्तर प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ गया है। योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 1 जून में यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार कमजोर होती जा रही है। राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 1000 से कम केस सामने आए हैं। इस अवधि में 78 लोगों की मौत हो गई है। 46 दिन बाद दिल्ली में मौत की संख्या 100 से कम दर्ज की गई है। वहीं पॉजिटिव रेट घटकर 1.25% पहुंच गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 लाख छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले हैं। हालांकि कई छात्रों ने डीयू को अपनी परेशानियां भी लिखकर भेजे हैं। वे इस विषय परिस्थिति में परीक्षा नहीं दे सकते हैं। कई ऐसे छात्र संगठन हैं जो लगातार परीक्षा न कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच डीयू में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने 7 जून से होने वाली ओपन बुक परीक्षा को लेकर बैठक की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। जो छात्र कोविड है उससे उपजी स्थिति कार्ड ओपन बुक परीक्षा न दे पाने में असमर्थ है, उनकी बाद में परीक्षा ली जाएगी। हालांकि ऐसे छात्रों को संतोषजनक कार्ड बताने होंगे व प्रमाण पत्र देने होंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने उनके इलाज के लिए अलग से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली में मौजूद बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कस्तूरबा गांधी अस्पताल को खासतौर से बच्चों के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा अस्थायी तौर पर बने रामलीला मैदान में बने आईसीयू बेड वाले अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को लेकर उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र के पास राज्यों को देने के लिए वैक्सीन नहीं है तो निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन कहां से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को एक आदेश मिला था जिसमें बताया गया है कि युवाओं के लिए 10 जून से पहले वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में 7 जून की सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। हालांकि निर्माण उद्योग की संचालित करने की अनुमति है। इसकी जानकारी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपी के इटावा जिले में अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। सैफई एसडीएम ने शराब और बियर के ठेकेदारों से कहा है कि वे किसी को भी बिना प्रमाण पत्र के शराब की बिक्री न करे और इसका असर दिखाई भी देने लगा है। एसडीएम हेम सिंह के अनुसार शनिवार को उन्होंने ठेकेदारों से बगैर वैक्सीन प्रमाण पत्र के किसी को शराब की बिक्री न करने की अपील की थी। एसडीएम की अपील के बाद अब शराब खरीदने वाले वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है, उन्हें बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है और 823 नए मरीज मिले हैं एवं 1647 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 13 मरीज की मौत भी हो गई है।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, यानी RBSI 10वीं की परीक्षा रद्द हो सकती है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को मीडिया से कहा है कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं तो कराएंगे, लेकिन 10वीं की परीक्षा कराने की भी मंशा है और देखना यह है कि कोरोना स्थिति एवं CBSE का क्या निर्णय आता है। 20 जून को होने को प्रस्ताव राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को मीडिया से बताया कि रीट परीक्षा को लेकर फैसला 1-2 दिन में कर लिया जाएगा। इसके बाद EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि रीट 2021 के जरिए राज्य में 31,000 से ज्यादा शिक्षकों की तैनाती होनी है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि रीट 2021 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए रीट की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। हरियाणा में कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। खट्टर ने कहा है कि हमें कोरोना लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। दुकान अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती है। दुकानदारों को ओड इवन फार्मूला भी लागू रहेंगे। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की पीक अब जा चुकी है और दैनिक संक्रमित मामले भी काफी कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1.65 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3460 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना के दैनिक मामलों में भले ही गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने अभी 7 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी, लेकिन कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों में लोगों को काम करने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जून में 12 करोड़ की खुराकें उपलब्ध कराई गई हैं। देश में भारी गर्मी के बाद मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार केरल में मानसून के आगमन में 2 दिन की देरी होने की संभावना है और अब 3 जून तक राज्य में इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। विभाग ने कहा है कि 1 जून से दक्षिणी पश्चिम हवाएं जोर पकड़ सकती है, जिसके बाद केरल में वर्षा संबंधी गतिविधि भी तेजी आ सकती है और इसी वजह से केरल में 3 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अलग अलग मौतों के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर अभी तक शराब से 25 मौतों की पुष्टि हुई है। हालांकि अब तक 51 शवों के पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं। कुछ शवों के विसरा जांच के लिए आगरा भेजे गए हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत का आंकड़ा सामने आएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1000 से कम केस सामने आए हैं। साथ ही 78 लोगों की मौत भी हो गई है। रविवार को दिल्ली में 9 से 46 केस मिले हैं। 22 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम केस हैं। 22 मार्च को 888 केस आए थे। और इसी के साथ दोस्तों आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सभी वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।